वेरी गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। आज हमें पढ़ना है 4 नवंबर 2023 के करंट अफेयर्स। तो अपना पेपर पेन साथ में निकाल लें और जिस तरह से मैंने नोट्स बनाए हैं ऐसे ही अपने नोट्स मेंटेन करना स्टार्ट कर दें। सबसे पहला पॉइंट है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? विहान तल्या विकास को दिया गया है। 10 साल के ये हैं, कर्नाटका से हैं, बेंगलुरु से हैं। ये अवार्ड दिया गया है इन द 10 ईयर्स एंड बिलो कैटेगरी। इस अवार्ड को ऑस्कर्स ऑफ फोटोग्राफी भी कहा जाता है। ठीक है ना। अब कुछ ऐसे ही अवार्ड्स हैं जिन्हें रिवाइज करना ज़रूरी है। पहला है सेफ्टी इनोवेशन अवार्ड 2023, राइट्स लिमिटेड को मिला है। डॉक्टर AM गोखले अवार्ड डॉक्टर संजय कुमार मिश्रा को दिया गया है। बेस्ट टूरिस्ट विलेज ऑफ इंडिया 2023 का असम को मिला है। राइट, इसी के साथ फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया। सेकेंड पॉइंट अगर हम देखें, यहाँ पे एक ड्रोन कंपनी है जिसे रिसेंटली सर्टिफिकेशन मिली है DGCA से। अब DGCA क्या है, कौन सी कंपनी है, क्यों सर्टिफिकेशन मिली है, ये सारी चीज़ें हमें इस पॉइंट में कवर करनी है। तो न्यूज़ आपकी ये है कि ऐसी कौन सी ड्रोन कंपनी है जिसे रिसेंटली सर्टिफिकेशन मिली है DGCA से फॉर मैन्युफैक्चरिंग ड्रोन्स बनाने के लिए। तो उसका नाम है थ्रॉटल एरोस्पेस सिस्टम्स। ये रतन इंडिया एंटरप्राइजेस के द्वारा ओन की जाने वाली ड्रोन कंपनी है। ठीक है, और ये जो लाइसेंस मिला है ड्रोन लाइसेंस सर्टिफिकेट, ये इसका नाम है, DLC इन्हें मिला है इस कंपनी को। और यहाँ पे बात की DGCA की, तो ये DGCA क्या है? ये है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। राइट, इसी के साथ ये जो थ्रॉटल एरोस्पेस सिस्टम है जो कि रतन इंडिया एंटरप्राइजेस के द्वारा ओन की जाने वाली ड्रोन कंपनी है, ये बनी है इंडिया की पहली ऐसी कंपनी जिसे ये सर्टिफिकेट मिला है। ठीक है ना। अब देखिए ये वाला पॉइंट जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये हमारा रिवीजन पॉइंट है दैट टैलेंट को डेवलप करना है इंडियन एरोस्पेस सेक्टर में। तो इसके लिए एग्रीमेंट हुआ है किन दो पार्टीज के बीच में? एयरबस एंड IIT कानपुर के बीच में। ठीक है जी। अब देखिए इसी के साथ हमारा सेकंड पेज हुआ कंप्लीट। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और आप चाहें तो GS हैंड रिटन नोट्स परचेज कर सकते हैं। नोट्स परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए अब सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। आज का थर्ड पॉइंट है अगरतला अखौरा रेल प्रोजेक्ट। इसका इनॉग्रेशन किया है इंडियन प्राइम मिनिस्टर एंड बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। देखिए ये जो रेल प्रोजेक्ट है इंडिया और बांग्लादेश को कनेक्ट करता है। ठीक है, इसीलिए इन दोनों कंट्रीज़ के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं उन्होंने वर्चुअली इसका इनॉग्रेशन यानी कि इसका उद्घाटन किया है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर आपको पता है नरेंद्र मोदी जी, बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर हमें पता है शेख हसीना। हम एक न्यूज़ भी आ रही है कि शेख हसीना की जो बेटी है वो WHO में साउथ ईस्ट एशिया जो है इसकी डायरेक्टर बनी है, वो भी हम पढ़ेंगे। बट अभी जस्ट मैंने कहीं पे न्यूज़ में देखा है, तो नेक्स्ट जो न्यूज़ आएगी नेक्स्ट डे की 5 नवंबर की, उसमें मैं इंक्लूड कर दूंगी। ठीक है, अब आपको याद रखना है अगरतला अखौरा रेल प्रोजेक्ट है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। और एक और ऐसा प्रोजेक्ट है मोंगला पोर्ट रेल लाइन, ये भी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है। ठीक है जी। फोर्थ पॉइंट अगर हम देखें, साउथ एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पे खोला गया है? ठीक है ना, जो हमारा ये साउथ ईस्ट एशिया है इसका पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल खोला गया है बेंगलुरु एयरपोर्ट में। कैंपगौड़ा एयरपोर्ट है वहाँ पे बाइल के द्वारा। यह है बेंगलुरु एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ऐसा कुछ करके आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा अगर आपको देखना होगा, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि कहाँ पे खोला गया है। ठीक है, अब इसी के साथ दो हमारे रिवीजन बिट्स हैं। बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अवार्ड मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा को दिया गया है। वर्ल्ड का हाईएस्ट कॉम्बैट एयरपोर्ट लद्दाख। ठीक है जी। फिफ्थ पॉइंट अगर हम देखें, यहाँ पे MS धोनी के स्टैचू की बात हो रही है, बट उससे पहले वीडियो पसंद आ रही हो लाइक बटन फटाफट से प्रेस कर दें। देखिए जो MS धोनी का स्टैचू है, MS धोनी महेंद्र सिंह धोनी गॉड ऑफ क्रिकेट जिन्हें माना जाता है, तो इनके स्टैचू का अनावरण यानी अनवील इसे कहाँ किया गया है? वानखेड़े स्टेडियम है मुंबई में, वहाँ पे किया गया है। वर्ल्ड कप जो मैच होना है इंडिया और श्रीलंका, उससे ठीक पहले ये अनावरण किया गया है। अब ये जो स्टैचू बनाया गया है MS धोनी का, ये बनाया गया है पेंटर स्कल्पचर। पेंटर आप समझते हैं, स्कल्पचर होता है मूर्तिकार जो मूर्तियाँ बनाता है। प्रमोद कामले हैं अहमदनगर महाराष्ट्र स्टेट से, उन्होंने ये स्टैचू बनाया है। ठीक है, अब कुछ और स्टैचूज हैं, फटाफट से उनका रिविजन कर लेते हैं। महात्मा गांधी का स्टैचू एंड गांधी वाटिका, इन दोनों का अनावरण किया गया है न्यू दिल्ली में। BR अम्बेडकर जी का सबसे बड़ा स्टैचू इंडिया के बाहर कहाँ पे?
ठीक है, इंडिया की बात नहीं हो रही है। इंडिया के बाहर कहाँ पे है, तो यूएसए में इसका रिसेंटली इसको जो है इसका भी अनावरण किया गया है। दुनिया का सबसे लंबा नटराज स्टैचू, टॉलेस्ट नटराज स्टैचू इंस्टॉल किया गया है न्यू दिल्ली में। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, ये 108 फीट हाई स्टैचू है आदि शंकराचार्य जी का, मध्य प्रदेश में इसे जो है इसका अनावरण किया गया है। अब देखिए इसी के साथ हमारा सेकंड पेज भी हो गया कंप्लीट। आपको बताना चाहूँगी कि आप मुझे टेलीग्राम अकाउंट पे ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ही कोई वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करती हूँ उसका लिंक शेयर कर देती हूँ साथ में टेलीग्राम अकाउंट में, क्योंकि आप लोगों की शिकायत रहती है कि आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिलती हैं, तो वो नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी अगर आप वहाँ पे ज्वाइन करते हैं। ठीक है जी, अब देखिए इसी के साथ हमारा सेकंड पेज भी हो गया कंप्लीट। सीधे चलते हैं अपने थर्ड और अपने लास्ट पेज की ओर। आज का 6 पॉइंट है, होस्टाइल एक्टिविटी वॉच करनाल सिस्टम लॉन्च किया गया है कर्नाटका में। इसका एम क्या है, जो भी देखिए वाइल्ड लाइफ क्राइम्स होते हैं उनको रोकना, ठीक है, जो भी वाइल्ड लाइफ ट्रेड, पशुओं का व्यापार होता है उस चीज़ को रोकना जो इलीगल वे में होता है, वो इस सिस्टम का काम है। ये है क्या, क्लाउड बेस्ड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम है। अब देखिए इसमें होना क्या है, कर्नाटका में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे जो भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं उन सब की डिटेल यहाँ पे रखी जाएगी। ठीक है, वाइल्ड लाइफ क्राइम्स होते हैं, ऑफेंडर्स हैं, वाइल्ड लाइफ मोर्टेलिटी मतलब जो मृत्यु दर है, ये सारा रिकॉर्ड आपको इस सिस्टम में मिल जाएगा पूरी की पूरी स्टेट का एक ही जगह पे। ठीक है ना। नाउ 7th पॉइंट अगर हम देखें, 2023 का ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज़ किसे दिया गया है, नंदिनी दास को दिया गया है, जिनका जन्म इंडिया में हुआ था, इंडिया बेस्ड ऑथर है। इनकी बुक का नाम है, जिन्होंने लिखी है, इनकी डेब्यू बुक भी है, कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर। अब ये जो अवार्ड नंदिनी दास को दिया गया है, ये दिया गया है फॉर ग्लोबल कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, मतलब वही है ग्लोबल लेवल पे कल्चर को समझना, ये सब कोई नहीं पूछता। देखिए सीधी सी बात है, अवार्ड का नाम किसको दिया है, क्या बुक का नाम है, अभी फ़िलहाल क्या करते हैं, ये सभी पूछते हैं। सो ये प्रोफेसर हैं इंग्लिश लिटरेचर की, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में। ठीक है जी। नाउ 8th पॉइंट अगर हम देखें, वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 कहाँ पे, प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में। ऑर्गेनाइज किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के द्वारा। पार्टनर कंट्रीज कौन सी हैं यहाँ पे, द नीदरलैंड्स। फोकस कंट्रीज कौन सी हैं, जापान, वियतनाम। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, जैसे मर्जी इसको रट लो, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब यहाँ पे क्या होगा, इंडिया का जो रिच फूड कल्चर है, मतलब जो डाइवर्सिटी है इंडिया के खाने की, उसको शोकेस किया जाएगा ग्लोबल लेवल पे इस इवेंट में। ठीक है, होना तो न्यू दिल्ली में है, तो ऑब्वियसली इंडियन टच तो आना ही है हर चीज़ में, है ना। अब देखिए इसी के साथ हम पहुंच गए हैं आज के लास्ट पॉइंट की ओर। अगेन वीडियो पसंद आ रही हो लाइक कर दी, वीडियो के साथ में नोट्स बनाएं, लेजीनेस ना दिखाएं कि कल नोट्स बनाऊंगा, ये चीज़ सही नहीं है। ठीक है ना। ना 9th पॉइंट हमारा है, यानी कि हमारा लास्ट पॉइंट है, कंट्री दैट अनाउंस्ड वीज़ा फ्री एंट्री फॉर इंडियन टूरिस्ट फ्रॉम 10th नवंबर। 10 नवंबर 2023 से ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने अनाउंस किया है कि विदाउट वीज़ा आप आ सकते हो हमारे देश में, तो वो है थाईलैंड। इंडियन टूरिस्ट के लिए कहा है, ग्लोबल लेवल पे नहीं, इंडियंस के लिए है। थाईलैंड ने कहा है, इन्होंने अनाउंस किया है अगले 1 साल के लिए, 10 नवंबर 2023 से 10 नवंबर 2024 तक। प्लस जो ताइवान के टूरिस्ट हैं वो भी वीज़ा फ्री, मतलब विदाउट वीज़ा एंटर कर सकते हैं थाईलैंड। ये क्या है, टू अट्रैक्ट मोर टूरिस्ट। उन्होंने होता है ना कि एक सर्वे होता है, सबसे ज़्यादा टूरिस्ट कहाँ से आते हैं, अच्छा थाईलैंड में इंडिया से आते हैं, तो इंडिया के लिए और ओपन कर दो मार्केट, ताकि जो लोग सोच रहे हैं वो भी यहाँ पे आए, है ना। अपने टूरिज़्म इंडस्ट्री बढ़ानी है तो कैसे बढ़ानी है। चलिए अब इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स हुए कंप्लीट। कोई भी फीडबैक हो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए फ्रेंड्स, आज थोड़ा जल्दी से मैंने वीडियो कंप्लीट किया, बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ा पाई क्योंकि मैं कहीं बाहर हूँ, आपको चल गया होगा पता अगर आप कॉन्टिन्यूसली वीडियोस देख रहे हैं। नोट्स मैं बना लेती हूँ लेकिन वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं लग पाता है। कुछ दिन और ऐसा चलेगा, वापस फिर जब घर जाऊंगी तब तो आपको कॉन्टिन्यूसली वीडियोस मिल जाएंगी। स्टिल मैं कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं और कुछ ना करूँ तो करंट अफेयर्स तो आपको प्रोवाइड करवाए दूँ। ठीक है ना। चलिए अब आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें, और इसी के साथ अब हमारा वीडियो एंड होता है। वीडियो पसंद आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।